वेलकम बैक टू अवर चैनल से ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी है चैप्टर में, एंड पार्टनरशिप एडमिशन रिटायरमेंट डेथ तीनों में है। डेथ में तो कभी कभी होता है, डेथ में कभी नहीं होता है। तो हमारा 3 चैप्टर में भी है, तो समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर में है, छोटी बात नहीं। 3 चैप्टर, एक चैप्टर का होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तो 3 चैप्टर में इससे भी बड़ी बात है। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम लोग देखेंगे कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म and their profit sharing ratio is 3:2, whose balance sheet at the time of admission of C stood as follows। C यहाँ पे एडमिट हो रहा है, ए एंड बी ओल्ड पार्टनर है, 3:2 के रेशियो पे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका, एंड सी एडमिट होता है। तो यहाँ पे नीचे देखिए क्या दिया हुआ है हमारा एडजस्टमेंट। सी वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी जब एडमिट हो रहा था तो कुछ कंडीशंस दिए हुए थे, नीचे पे कंडीशन है देखिए। सी ब्रिंग इन ₹22,500 एज आर कैपिटल। सी जो है 22,500 रुपये कैपिटल के लिए लाता है, एंड ₹7,500 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, और 7,500 रुपये जो है गुडविल के लिए लाता है फॉर 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए लेकर आता है वो। नेक्स्ट है हमारा नीचे द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%। इसको अभी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को नीचे सबसे लास्ट में पढ़ना है क्या करने बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं सो जर्नल एंट्री रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करने बोल रहा है सिर्फ रिवैल्यूएशन से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोल रहा है। लेकिन हम लोग जो है अभी सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग गुडविल की भी एंट्री करेंगे एंड कैपिटल की भी एंट्री करेंगे। उससे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद एक ही बार एंट्री पास करेंगे। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लायबिलिटी एंड पी फॉर प्रोविजन। क्लियर हो गया? तो चलिए पॉइंट वाइज पॉइंट इसको हम लोग समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है कैपिटल एंड गुडविल के लिए, इसका काम हम लोग बाद में करेंगे। सेकेंड नंबर पॉइंट देखते हैं द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%। वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है 10% रिड्यूस हो गया है। स्टॉक देखिए किस साइड है, एसेट साइड। एसेट्स अगर रिड्यूस होगा तो मैंने बताया किधर लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, यहाँ ब्रैकेट ले लीजिए। स्टॉक का वैल्यू हमारा कितना दे रखा था, स्टॉक का वैल्यू है 22,500। तो यहाँ पे लिख लेंगे 22,500। 10% बोला है तो 10/100 कर देंगे इसका। क्लियर है? 10/100 करेंगे, बाहर निकल जाएगा 2,250। चलिए पहला पॉइंट हमारा समाप्त हो गया। उसी में हमारा दिया हुआ एंड प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिसिएटेड बाई 10%। एप्रिसिएटेड, आपको डेप्रिसिएटेड से एप्रिसिएटेड याद आ जाएगा। डेप्रिसिएट मतलब होता था घटाना, तो एप्रिसिएट मतलब बढ़ाना। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू जो है बढ़ गया। प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट साइड दिया हुआ, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स होता है। तो एसेट्स बढ़ गया तो किस साइड लिखेंगे, देखिए एसेट्स बढ़ गया तो इस साइड लिखेंगे, एसेट्स प्लस है। यहाँ पे लिखेंगे प्लांट बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट देखिए कितना है, 45,000। 45,000 कितना परसेंट एप्रिसिएट हुआ है, 10%, तो 10/100। चलिए इसको सॉल्व करके बाहर निकाल लेंगे 4,500। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोलता है फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट ₹13,500। फर्नीचर जो है रीवैल्यूड हो गया है, इसके लिए हम लोगों को ऊपर बैलेंस शीट में फर्नीचर देखना पड़ेगा। पहले फर्नीचर कितना का था, तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 15,000 का फर्नीचर, मतलब पहले जो फर्नीचर था 15,000 का था, और अब जो है 13,500 हो गया। बताइए बढ़ा या घटा? जाहिर सी बात है घट गया। पहले 15,000 था, अब 13,500 है, घट गया। तो किधर एसेट्स घटा तो इस साइड, डेबिट साइड। यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। यहाँ पे फर्नीचर का हमारा वैल्यू नीचे दे रखा है 15,000।
सॉरी ऊपर दे रखा है 15,000 माइनस नीचे है 13,500, इसको माइनस करके बाहर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 1,500। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रेडिटेड ऑन सन्ड्री डेटर एट 5%। फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर पर। अगर ऑन डेटर नहीं बोलेगा तो भी डेटर पे ही क्रिएट किया जाता है, तो डेटर पे क्रिएट करेंगे। प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, प्रोविजन क्रिएट हो रहा है मतलब प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। यहाँ पे देख लीजिए डेटर कितना है, डेटर एसेट साइड मिलेगा, डेटर देखिए एसेट साइड कितना है 18,000 का 5%, 18,000 का 5% 900 आ जाएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट है, उसी में देखिए आगे दिया हुआ है, एंड ₹300 इज टू बी प्रोवाइड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल 300 प्रोवाइड करने बोल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आउटस्टैंडिंग हो गया, यहाँ पे प्रोवाइड करने बोल रहा है मतलब लायबिलिटी होगी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बढ़ेगा तो इस साइड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। अमाउंट दे रखा था 300, तो यहाँ पे 300 हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा पॉइंट बोलता है फिफ्थ नंबर, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1500 इज अनरिकॉर्डेड। इन्वेस्टमेंट जो है हमारा 1500 अनरिकॉर्डेड है। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, एसेट्स है, एसेट्स अनरिकॉर्डेड है 1500, मतलब एसेट्स बढ़ गया, तो इस साइड लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1500 है, तो यहाँ पे 1500 आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए 6 नंबर क्या बोलता है, ए क्रेडिटर ऑफ ₹150 इज नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी एंड इज टू बी रिटन ऑफ। जो क्रेडिटर है 150 का, इट्स नॉट लाइकली टू क्लेम, मतलब ये क्लेम नहीं होने वाला है, हिज मनी एंड इज टू बी रिटन ऑफ, और उसके मनी को जो है ख़त्म करना है, 1500 क्रेडिटर ख़त्म करना है, तो यहाँ पे क्रेडिटर जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी माइनस करना है, तो बाय साइड लिखते हैं बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। अमाउंट कितना था हमारा 150 यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है? छठा पॉइंट तक हम लोगों का ख़त्म हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ तक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बन गया। अब हम लोगों को इसका बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा किस साइड ज़्यादा हो रहा है, तो आई थिंक इस साइड मुझे ज़्यादा दिख रहा है, इस साइड ही ज़्यादा है। देखिए 4,500, यहाँ पे 1,500, यहाँ पे कम है, तो इस साइड ज़्यादा है। इस साइड का टोटल लगाएंगे, टोटल लगा लेंगे, इस साइड टोटल वगैरह सब करके दिखा रहा हूँ, आराम से एकदम देखिए, वीडियो पूरा क्लियर हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन में फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए इसको ऐड करते हैं, 0, 5, 11 का 1 कैरी 1, 5 एंड 6, यहाँ पे आया 6,150, यही टोटल सेम इधर भी लग गया। अब यहाँ पे लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? प्रॉफिट अगर इस साइड घट रहा अमाउंट, अगर इस टू साइड अमाउंट घटेगा तो प्रॉफिट होगा, इसलिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बाई साइड घट जाएगा तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस करने का क्या तरीका है वो देखिए, 0 0 0, 0 को 0 बनाने के लिए 0, 5 5 को 5 बनाने के लिए 0, एंड यहाँ पे 2 5 7 7 और 9 16 16 एंड 3 19 19 को 21 बनाने के लिए 2
कैरी 2, 2 2 4 एंड 1 5, 5 को 6 बनाने के लिए 1, तो यहाँ पे आया 1200, 1200। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसा कीजिए, इसको सबको ऐड कर लीजिए। देखिए 0 5 7 एंड 9 16, 16 एंड 3 19 1 4। अब इसमें से माइनस कर लीजिए, ये रफ में करना है। 6150 में माइनस कर लेना है 4950, ये माइनस कर लेना है। चलिए माइनस करके देखिए कितना आ रहा है, 0021। क्लियर है? तो इस तरह से भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो मैंने फर्स्ट वे बताया था आपको, पहला तरीका जो बताया था कैलकुलेशन करने का, वो काफ़ी इजी, आपको शुरू में दिक्कत होगा लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप उसको सीख जाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कैलकुलेशन करने में। तो चलिए, ये जो क्या बोल रहा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये प्रॉफिट कौन से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे, ए एंड बी। चलिए यहाँ ब्रैकेट ले लीजिए, 1200 इंटू ए का रेशियो देखकर बताइए कितना है, ए का 3:2 है, दोनों का 3:2, तो ए के लिए हो गया 3/5 एंड बी के लिए हो गया 2/5, तो इसका 3/5 कर देंगे एंड इसके लिए कर देंगे 1200 इंटू 2/5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, ये 5 से पहले कैंसिल कर लीजिए, 1200 को 5 से डिवाइड दे दीजिए क्योंकि दोनों में 5 है, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा, तो यहाँ पे आया 240। 240 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए के लिए आ जाएगा एंड बी के लिए आ जाएगा, 240 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 12 का 2 1 कैरी 6 एंड 1 7 0 8 4। चलिए इसका आ गया 720 एंड इसका आ गया 480। देखिए ऐड करके सेम आ रहा है या नहीं, ऐड करके सेम आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो गलत है। यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। आप एक बार देख ले रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से, आपको इसको नोट कर लेना है। क्वेश्चन मैंने पहले दे रखा है, क्वेश्चन आपको नोट करना है एंड उसके बाद आपको आंसर नोट करना है। अब हम लोग जो है जर्नल एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे बोला है सिर्फ रिवैल्यूएशन से जर्नल एंट्री पास करने के लिए, लेकिन हम लोग जो है वो जो पार्टनर था, न्यू पार्टनर अपने साथ जो लेकर आया है, उसका भी जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। तो पहला जर्नल एंट्री हो जाएगा, सी ने जो अपने साथ कैपिटल एंड गुडविल लाया था उसका एंट्री पास हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल के सामने गुडविल का पैसा लिख दीजिए, कैपिटल के सामने कैपिटल का पैसा लिख दीजिए एंड ऐड करके कैश पे लिख दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा एंट्री पास हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर है वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे कि कोई न्यू पार्टनर आता है तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, इसके बदले में वो गुडविल का अमाउंट लेते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो चलिए दूसरा नंबर एंट्री हो गया। अब जो है हम लोगों का रिवैल्यूएशन से एंट्री पास होगा। रिवैल्यूएशन से एंट्री कैसे पास होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए इस साइड प्रॉफिट है, इस साइड कुछ नहीं, तो पहले इस साइड का एंट्री पास कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, एकदम सिंपल। ये बाय है, बाय है तो बाय को समझिए हटा दीजिए। तो यहाँ पे हो गया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 4500 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन को 2 पे लिए, तो एंट्री जो है कंबाइंड पास करते हैं। यहाँ पे एंट्री कैसे पास हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 4500, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1500, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 150 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये सब का अमाउंट ऐड करके रिवैल्यूएशन में लिख देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोगों का 2 साइड से एंट्री पास करने हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक के सामने 2250 एंड टू फर्नीचर अकाउंट 1500 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट 900 टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 300। क्लियर है? एंड ऐड करके रिवैल्यूएशन में अमाउंट लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री पास हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एज के सामने 720, बीज के सामने 480 एंड ऐड करके रिवैल्यूएशन में 1200। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसे गुडविल की एंट्री कैसे निकालते हैं, कैपिटल की एंट्री कैसे निकालते हैं, रिवैल्यूएशन से एंट्री कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू टू वॉचिंग शेयर ट्यूटोरियल।